मुस्लिम लीग नून के साथ अब जो कुछ होने वाला है, इसके बाद ये सियासत से तौबा करेंगे। एक सूबे की वज़ीर आला जो कि वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रही है, लेकिन इसके खिलाफ फाइलें इदारों तक पहुंच चुकी हैं। ये मेरा नहीं बल्कि सेनेटर फैसल वाडा का कहना है। याद रहे कि फैसल वाडा एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि खबर के साथ मंजर-ए-आम पे आते हैं, और अगर माजी में देखा जाए तो इनकी जानिब से किए जाने वाले तज्ज़िये, इनकी जानिब से दी जाने वाली खबरें हकीकत का रूप धारती हुई नज़र आ रही हैं। याद रहे कि इनने जो इंकशाफात गुज़िश्ता रजीम चेंज के हवाले से किए थे, वो 100% नहीं तो 60 से 70% हकीकत का रूप धारते हुए नज़र आए। अब की बार फैसल वाडा एक ख़ासे अरसे के बाद मंजर-ए-आम पे आए हैं, और आते ही इनकी तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की जानिब और मरियम नवाज़ की जानिब है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हवाले से इनने मुतअद्दिद बयान दिए। इनमें से चंद बयानात मेरे सामने मौजूद हैं, आपकी खिदमत में सबसे पहले वो रखेंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि फैसल वाडा की किताब के मुताबिक आखिर हालात आगे किस जानिब जाएंगे। इनका कहना यह है कि एक सूबे की वज़ीर आला मुल्क की वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रही है, वज़ीर आज़म बनना चाहती है, मगर इनकी करप्शन की फाइलें इदारों तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा इनने मरियम नवाज़ की मीडिया कैंपेन्स के ऊपर तनकीद की, और उनने कहा एक सूबे की वज़ीर आला 18 अरब के इश्तिहारात मीडिया को दे रही है, और सिर्फ अपनी तस्वीरें दिखाने के लिए इतना बड़ा सरमाया खर्च किया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है? इस सारे सरमाए के अंदर कितनी ही शादियां करवाई जा सकती हैं? जी हाँ, इसके अलावा फैसल वाडा ने एक और खातून वज़ीर के हवाले से इशारा किया और नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एक वज़ीर आला के होते हुए एक खातून वज़ीर करप्शन कर रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इस हवाले से जब हमने अपने ज़राए से रब्ता किया, कुछ तज्ज़ियाकारों से रब्ता किया, कुछ एनालिस्ट जो थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनके साथ रब्ता किया, और नाम ना ज़ाहिर होने की बुनियाद पे उनने हमें इंटरव्यूज़ दिए। इसके अंदर उनका ये कहना था कि मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से किए जाने वाले इंकशाफात हकीकत पर मबनी है। ये वाकई बात ठीक है कि मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत की जानिब से माजी में कई ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो नाकाबिले तलाफ़ी हैं, और इनको अकाउंटेबल ठहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन गलतियों की वजह से इस्टेब्लिशमेंट की और मिलिट्री की भी जो साख है उसको भी नुकसान पहुंचा है। कुछ ऐसे फैसले जो माजी में इनकी जानिब से किए गए, उसके दाग अब भी मौजूद हैं, और इन दागों की सफाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि मरियम नवाज़ साहिबा और हुकूमत पंजाब के इदारों के खिलाफ शिकंजा कस लिया जाए। और उनका कहना ये था कि वाकई ही फाइलें तैयार कर ली गई हैं और मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि माजी के अंदर जबर, जुल्म और फस्तायत के पहाड़, चाहे वो मुरीद के हो, चाहे वो CCD के केसेस हों, हर जगह पे पहाड़ जुल्म, जबर और फस्तायत के तोड़े गए हैं। और उनने तो यहाँ तक भी इंकशाफ किया कि मरियम नवाज़ साहिबा की अलालत की जो खबरें आ रही हैं, वो भी इसी सारे पेश खैमे की एक शाख हैं। और उनका कहना यह था कि मरियम नवाज़ साहिबा ने भी इन सारे हालात को टैकल करने के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा बीमार नहीं है, बल्कि इन हालात से निमटने के लिए वो तैयारियां कर रही हैं और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रही हैं। इनका कहना यह है कि जैसे ही मरियम नवाज़ के खिलाफ महाज खड़ा किया जाएगा, मरियम नवाज़ साहिबा फौरी तौर पर अपने ये डॉक्यूमेंट शो करेंगी और कहेंगी कि हाय मेरा तो बचना बहाल है, मुझे इलाज की ज़रूरत है, और जहाज़ का कुंडा पकड़ के, जहाज़ का पहिया पकड़ के जहाँ लंदन के अंदर लैंड करेंगी, और उसके बाद इनकी वापसी अपने वालिद साहब की तरह नामुमकिन हो जाएगी। आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? मेरा तो मानना यह है कि किसी भी शख्सियत की बीमारी के हवाले से इस तरह की बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज़ शरीफ हैं, या उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन रखते रहेंगे। फॉलोअप के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सकें।